इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अपना प्रसंग चल रहा है दैनिक श्रृंखला में कि कभी ये धारणा मत बनाना जो दुखदाई है वह अहितकारी है। यह धारणा भी मत बनाना जो सुखरूप नजर आ रहा है वह सुखरूप ही है। ऐसी धारणा बनाना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है और आज तक हमारी भूल यही हुई है कि हमें हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगा हमने उसी को सुख मान लिया और दुख के समुद्र में गिर चुके। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया, ये धारणा मान के किया कि जब अच्छा लग रहा है तो इसका फल भी अच्छा ही होगा। लेकिन नीति कहती है कि अच्छे का फल कभी कभी इतना बुरा होता है कि वो अच्छाई का आनंद तो क्षण भर का रह जाता है और दुख जन्म जन्म का हो जाता है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कभी भी जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है, उसमें यदि ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैंने अच्छा किया है, अच्छा ही होगा, तो थोड़ा सा भयभीत हो जाना। तुम किसी संकट में फंसने वाले हो, किसी गर्त में गिरने वाले हो, तुम्हारा कुछ अशुभ होने वाला है, क्योंकि तुमने अपने अनुभव को प्रमाण मानकर भविष्य का निर्णय कर लिया है और अपने निर्णय के आधार पर आप उसमें इतने तन्मय हो गए कि पता ही नहीं चला कि दुख का संकट कब आ गया। जैसे हैलोजन के सामने एक पतंगे का सुख होता है, सामने इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है और वो सोचता है कि इस हैलोजन के सामने इसको देखने से इतना आनंद है तो मेरा भविष्य भी आनंदमय होगा। जितना जितना मैं इसके निकट जाऊंगा उतना उतना ही मेरा आनंद बढ़ेगा और वर्तमान आनंदमय है तो भविष्य भी आनंदमय होगा। इस धारणा में इतना मस्त हो जाता है कि उसके ऊपर इतना दुख का पहाड़ टूटता है कि उसकी जिंदगी की खाक हो जाती है, वो जल करके राख हो जाता है। वो सोच नहीं पा रहा है कि एक क्षण पहले जो मैं आनंद से झूम रहा था, जिस आनंद हैलोजन को देखकर मुझे
आनंद की अनुभूति हो रही थी, वही हेलोजन मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, वही जिंदगी मेरी मिटा देगा, वही जिंदगी मुझे इतना जला जला करके दुख देगा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने सोचा था कि सुख देने वाला सुख ही देगा, जो आज सुख दे रहा है कल भी सुख देगा। ये मिथ्या धारणा उसकी जब दुख का ऐसा दर्शन हुआ कि वो दुख से उबर नहीं पाया, मरना पड़ा। संसार की स्थिति ऐसा ही है। जिन जिन को तुम सुख का साधन मानते हो, सावधान रहना, वे दूसरे क्षण तुम्हें इतना दुख दे सकते हैं कि आंसुओं की धारा रुकेगी नहीं। एक क्षण पहले हमें उसी से सुख मिल रहा है और एक क्षण बाद वही हमें दुख दे देता है। जो जो आयतन हमने सुख के लिए खड़े किए, वही हमें दुख के कारण बन जाते हैं। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का किला बनाया था सुख के लिए, बहुत सुख पाने के लिए बनाया था। और बड़े जब किले का उद्घाटन हुआ तब उनको इतना आनंद आया, इतना सुख हुआ कि अपने परिवार से कहते हैं कि बस मेरी जिंदगी का सर्वोच्च सुख मिल गया, मेरा 7 परकोटे का किला बन गया जो अभेद्य है। महानुभाव, मैं उस किले पे जाके आया हूँ, वहाँ का इतिहास पढ़ा। वही किला उनके लिए इतना दुखदाई बना, इतना दुखदाई बना, मरते दम तक उसी किले के दुख के लिए रोते रहे। जिस दिन उस किले पर दुश्मन ने कब्जा किया, राणा प्रताप बाहर थे, दुश्मन अंदर था। एक एक दीवार उनको लिए दुख दे रही है, जो सुख दे रही थी। जब किले के अंदर थे तो वही दीवार सुख का कारण थी, और जब किले के बाहर आ गए तो वही दीवार दुख का, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देंगे। उनको मालूम है कौन कितनी मजबूत है। और अंत में वो उसी किले की ध्यान करते करते 57 साल की उम्र में दिवंगत हो गए, अंतिम वेदना के साथ में। घाव की वेदना नहीं थी उन्हें, चित्तौड़ की वेदना। महानुभाव, इन कथानक को इसलिए स्मृति तुम्हें दिला रहा हूं, कहीं तुम्हारी हर सुख की इबारत कल तुम्हें दुख का कारण न बन जाए। कहीं तुम्हारा किया हुआ महल तुम्हारे बेटों को दुश्मनी का कारण न बन जाए। कहीं तुम्हारी कमाई हुई धन राशि बेटों को एक दूसरे का खून का प्यासा न कर दे। तुमने बनाया है, मैंने देखा है ऐसा कि पिता ने बहुत बड़ा महल बनाया, बहुत अच्छी हवेली बनाई, अंत में वही हवेली ने बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और दोनों एक दूसरे को कोर्ट में घसीटने को तैयार है। पिता ने किस लिए बनाया था कि अच्छा महल बन गया, मेरे बेटे सुख से रहेंगे, लेकिन वही बेटे एक दूसरे को दुख देगा। कई बार तो पिता के लिए दुख होता है, बना लेते हैं वो स्वयं, और बेटे उनको इतना दुख दे देते हैं उसी कारण। किसी भी कृति को करने के पहले उसका त्रिकाली स्वभाव समझो
क्या भविष्य में भी ये सुख का कारण बन पाएगा? जिस बेटे को मैं गोदी में खिला रहा हूं, आज मुझे सुख दे रहा है, क्या यह बेटा मेरी अंतिम श्वास तक मुझे सुख दे पाएगा? जिस बहू को मैं गाजे बाजे के साथ ला रहा हूं सुख के लिए कि अब घर में बहू आ जाएगी, क्या यह बहू घर में आने के बाद सुख दे पाएगी या स्वर्गमयी इस घर को नरक बना देगी? कई लोगों के घर स्वर्गमय होते हैं और कभी किसी ऐसी नारी का प्रवेश हो जाता है कि वो घर क्या बन जाता है? नरक। पतंगे के समान सुख का कारण दुख का कारण बन गया। पतंगे के समान वही चीजें जिन चीजों को हमने कमाया था। एक कोटा में घटना घटी थी। धन को उसने बड़ी लगन से कमाया, बड़ी मेहनत से कमाया, बड़ा गर्व था उसे अपने आप। वो जिस धंधे को हाथ लगाता था उसी में उसकी फतेह होती थी। दिन दूना रात चौगुना फलता फूलता था और उसे अपनी अकल पर गर्व था, अपने हाथों पर गर्व था कि मैं जिस कार्य में हाथ डालूंगा सफलता ही सफलता है, और मिलती थी। वो कभी डर नहीं खाता था। वो कितनी भी बड़ी रिस्क उठा लेता था। उसको एक भाव था कि मैं जिसमें हाथ डालूंगा कभी जिंदगी में वो कभी विफल नहीं हुआ, सफल ही सफल। ऐसे डेंजर कार्य करता है जो दूसरे लोग करें तो बर्बाद हो जाए और वह करता तो आबाद हो जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वही धन दौलत ने, उसी धन ने, जिस धन के कारण से उसे एक व्यक्ति ने, उसी के नौकर ने, उसी के संबंधित लोगों ने एक दिन घुस करके सारे पूरे परिवार का नाश कर दिया, अकेला वो बचा। पूरे परिवार का रात में कत्लेआम हो गया। एक भी नारी नहीं बची उसकी, माँ भी नहीं, पत्नी भी नहीं, बहन भी नहीं, बेटा भी नहीं, बेटी भी नहीं, सब का स्वाग। उसने जब स्टेटमेंट दिया, आज जिस धन पर पाकर के मैं गरूर कर रहा था, आज उसी धन ने हमें बर्बाद। यदि ये धन मेरे पास नहीं होता तो माँ मेरे पास होती, पत्नी मेरे पास होता, बेटा बिटिया मेरे पास होता, आज मेरा हरा भरा घर होता। आज जिसको मैंने पुण्य माना था, जिसको मैंने बड़ा पुण्य कर रहा था कि मैं कितना पुण्यवान हूं, जिस कार्य में हाथ डालता हूं माटी भी, आज उसी सोने ने क्या कर दिया, घर में चिराग नहीं रहा जला, घर में कोई बाती लगाने वाला नहीं, कोई पुकारे, ओनली वन पीस, अकेली शक्ति बची। उस दिन उससे पता चला कि संसार का हर वैभव हैलोजन के समान है। मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, तुम पतंगे बन करके मत मरनाना, नहीं तो सावधान। हैलोजन को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पतंगे को जरूर समझा सकते हैं। हैलोजन तो जड़ है, हैलोजन तो पर है, लेकिन तुम तो हमारे हो, इसलिए मैं अपने भक्त रूपी पतंगों को समझा सकता हूं कि हैलोजन में इतने आनंदित मत हो जाना कि तुम्हें इसे भविष्य का दुख का सागर दिखे ही नहीं।
हर सुख के पीछे देखो, कहीं दुख का सागर तो नहीं लहरा रहा है। हर सुख के पीछे सोचो कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। सुख भोगने के पहले सोचो कि इसके पीछे का हस्त्र क्या है। मैं सुख के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा ये सोचने के, थोड़ा सा 5 मिनट रुकना, इस सुख के बाद इसका फल क्या है, क्या होगा इसका, क्या क्या हो सकता है इसका, कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। बस उन साइड इफेक्टों का इंतजाम कर लेना, फिर मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। मैं सुख के लिए मना नहीं कर रहा हूं, उस साइड इफेक्ट का इंतजाम कर लेना। यदि चोर घुस आया तो क्या मैं अपने आप को बचा पाऊंगा? क्या ये हेलोजन का स्पर्श हो गया तो क्या मैंने कोई ऐसा फायर प्रूफ शक्ति अर्जित कर ली है? फायर प्रूफ यदि शक्ति आपने अर्जित कर ली है, फिर आपको हेलोजन से कोई डर नहीं है, क्योंकि हेलोजन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यदि हम इतने सशक्त हो चुके हैं कि चोर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं। इस सुख को भोगने के बाद जो दुख आएगा उसकी हमारी तैयारी है। बस तुम जो कुछ करते हो करो। तुम्हें डाका डालना है, डालो। डाका डालने के बाद जो हासिल होगा उसकी क्या तैयारी है? डाका डालने की तो तैयारी है आपकी पक्की है। 2 नंबर के काम करने की तैयारी है, पक्का है। लेकिन पकड़े गए तो फिर क्या तैयारी है? देखो, मैं थोड़ा सा अलग ढंग का सोच रखता हूं। मैं तुम्हें किसी से मना नहीं करता, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देता हूं। तुमने कहा महाराज जी मुझे इसका मर्डर करने का भाव हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई भक्त मेरे से कहे महाराज जी मुझे इसके मर्डर करने का भाव हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया भाव तो हो गया। दुनिया में कुछ बुरा तो है ही नहीं, मारने के भाव है तो अच्छी बात है। तो महाराज तैयारी करूं? अरे तू तो तैयार पहले से, तेरा भाव करना बता रहा है कि तेरी तैयारी है। बस मैं इतना ही पूछता हूं कि उसके मरने के बाद उसके परिवार की जो बद्दुआ मिलेगी उसको झेलने की क्या तैयारी है? उसकी जो बद्दुआ मिलेगी, बच्चा अनाथ होगा, मां निपुती होगी, पत्नी विधवा होगी, और जो उस घर की चीख होगी, क्या उस चीख को सहन करने की कोई तैयारी की है? पर मैंने मना तो नहीं किया ना मर्डर करने का। कितना बढ़िया साधु हूं, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा। और क्या चाहते? बस मुझे ये बता दो कि ये तैयारी है तो मैं आशीर्वाद दे दूं। दूसरा, धारा 302 में तुम जेल में जाओगे, और तुम जेल में जाओगे, तुम्हारे परिवार का तुम्हारे पीछे क्या होगा उसकी क्या तैयारी है? उसकी क्या तैयारी है? उसके संबंध में क्या सोचा है? पहले इसकी तैयारी करो, फिर जो तुम्हें कर्म का बंध होगा कि तुमने आज किसी को मारा है तो तुम्हें भी कोई ना कोई मारेगा, उसकी क्या तैयारी है? उसकी क्या तैयारी? मारने की तैयारी तुम्हारी है ना?
वो तो है, पक्का है, हाँ महाराज वो तो है आपको बताने की। लेकिन जब तुम्हारे लिए इसका कर्म का फल मिलेगा, जब कोई तुम्हें मारने आएगा, तो तुम्हारे बचने की क्या तैयारी, कोर्ट से निपटने की क्या तैयारी, जेल में रहने की क्या तैयारी है, और जो परिवार का नाश होगा उसकी क्या तैयारी है, इज्जत धूल में मिलेगी उसकी क्या तैयारी है, महाराज तुम्हारे हाथ का हार नहीं लेगा उसकी क्या तैयारी है, मंदिर में भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे उसकी क्या तैयारी है, जन्म जन्म तक किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे उसकी क्या तैयारी है। इतनी सारी तैयारी कर लो, मौका दे दो, करो तैयारी, कांप जाएगी आत्मा। तुम कहोगे महाराज जी इतनी सारी तैयारी करूंगा तब कहीं मार पाऊंगा, इसलिए महावीर स्वामी का भक्त कहता है भगवान मैं मारने का त्याग करता हूं, न झगड़ा टंटा एक न देना एक न देना। इतनी तैयारी करना पड़ेगी, एक जीव को मारूंगा उसके बाद मेरे ऊपर इतनी चीजें आएंगी, उसकी तैयारी। ठीक है जियो और बस यही ठीक है। साइड इफेक्ट सोचो तब तो समझ में आ जाएगा, त्रिकाली स्वभाव सोचो तब तो समझ में आ जाएगा। डांका डालना बुरा नहीं है, लेकिन डांका डालने के बाद जो तुम्हारे लिए मिलने वाला है, जिस घर से तुम लूट के आए हो, वो जब सुबह उसको ताला खुला मिलेगा, एक एक व्यक्ति की हाय श्वास, बोलो जिस घर में तुम लूट के आए हो उस घर में जो लूटा है एक एक व्यक्ति, हाँ महाराज माँ कहेगी मेरा फलानी चीज चली गई, पत्नी कहेगी बेटा, सब की जो बद्दुआएं मिलेंगी। क्या है तुम्हारे पास इतना पुण्य कि जो घर लुट गया है उसकी हाय श्वासें और बद्दुआएं तुम सहन कर पाओगे? क्या इतना पुण्य का संग्रह किया है? यदि ये तैयारी तुम्हारी नहीं है तो नियम ले लो, मैं भीख मांग के खा लूंगा लेकिन दूसरे की वस्तु पर नियत खराब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी आगे की कोई तैयारी है ही। हर पाप करते समय सोचना है, क्रोध आता है क्रोध को सोचना है, क्रोध करना में कोई ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन क्रोध का परिणाम जो होगा उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारी की है तुमने। और वो तैयारी के संबंध में जब विचार करेंगे आपके परिणामों में नियम से पता चलेगा, और तुम तुरंत समझने लग जाओगे कि जो मुझे आज सुख महसूस हो रहा है शायद यही कल मुझे महान दुखदाई भी हो सकता है। आज जिस धन को हाते हुए मैंने सुखी मनाई है, यही धन मुझे इतना रुला सकता है कि आंसू पोंछने के लिए रूमाल भी कम पड़ गया। जो धन मुझे हंसा रहा है, आज उस घर में कोई वीरान हो गया, कुछ नहीं बचा, मां धन का रमता। यदि इसी धन पर वो पहले सोच लेता कि किसी दिन ऐसा हो गया तो उसकी क्या तैयारी है, यदि उस तैयारी में वो जुट जाता तो शायद धन भी बच जाता और जीवन भी बच जाता। आप अंधे बनकर के सुख भोग रहे हो, अंधे बनकर के दौड़ लगा रहे हो, अंधे बनकर के तुम इंद्रियों की तरफ से अपना सारा समर्पण कर रहे हो। उससे हमें खतरा लग रहा है, आपके इंद्रिय सुखों से हमें खतरा नहीं है, आपके धन दौलत से खतरा नहीं है। खतरा है कि इसके साइड इफेक्ट की आपकी कोई तैयारी नहीं। एलोपैथिक डॉक्टर जब कोई दवाई देता है तो वो एक गोली नहीं देता, वो 2 गोली देता है। वो एक तो देता है बीमारी दूर करने के लिए,
और जो भी गोली बीमारी दूर करने की दी है उससे साइड इफेक्ट हो सकता है, वो ना हो पाए तो एक गोली और देता है। मैं डॉक्टरों से पूछता था, भाई आप ज्यादा गोलियां क्यों लिखते हो? बोले महाराज बीमारी की तो एक ही गोली होती है, लेकिन जो गोली मैंने दी है उसका साइड इफेक्ट भी, वो साइड इफेक्ट ना हो पाए इसलिए एक गोली और। तो फर्क है इसका हुआ तो बोले इसलिए तीसरी और दूंगा। ऐसी 4-5 गोली करते करते साइड इफेक्ट को वो कम कर दे। यही स्थिति जैनाचार्यों ने, धर्मशास्त्रों ने अपनाई कि तुम खूब कमाओ, खूब सुख भोगो, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने का मेडिसिन भी साथ लेते जाओ। और ये मेडिसिन क्या है? तुम्हारा जो धर्म है गृहस्थों का, वो वास्तविक धर्म नहीं है। गृहस्थों का जितना धर्म है ये वास्तविक धर्म नहीं है। ये औषधि है, ये साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने वाला धर्म है। ओरिजिनल तुम्हारा धर्म है ही नहीं। यदि ओरिजिनल धर्म होता, मंदिर अभिषेक पूजन करना धर्म होता तो हम लोग करते ना, दान पूजा धर्म होता तो हम लोग करते ना, क्योंकि हम लोग तो ओरिजिनल धर्म करना चाहते। लेकिन जो जो धर्म आपके लिए बताए वो धर्म हम एक भी नहीं करते, एक भी धर्म नहीं करते। जो जो आप लोगों के, हमारा एक भी धर्म नहीं, क्योंकि आपके जो धर्म है वे धर्म है ही नहीं। वो तो दवाई है, वो तो औषधि है, वो तो बीमारी को दूर करने का साधन है। धर्म तो स्वस्थ व्यक्ति करता है, जिसके पास किसी प्रकार का पाप नहीं, मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, कृत में नहीं, कारत में नहीं, समरम में नहीं, समारंभ में नहीं, आरंभ में नहीं, किसी प्रकार का मर्ज नहीं है, वे ओरिजिनल धर्म करते हैं, जिसे मुनि महाराज कहते हैं। ओरिजिनल धर्म, ताकत का धर्म, वास्तविक धर्म, अनंत शक्ति बढ़ाने वाला धर्म, अनंत शक्तियों को बढ़ाता है। साधु का एक ध्यान आत्मा की अनंत विशुद्धि को पैदा करता है। साधु का एक सोच आत्मा की न जाने कितनी शक्तियों को प्रकट कर देता है, क्योंकि वो वास्तविक धर्म है। लेकिन कल मैंने कहा था शिवनगर कॉलोनी में, आप लोग तो बीमार हैं, आप लोग तो बहुत बीमार हैं, और बीमार व्यक्ति को टॉनिक की दवाई नहीं दी जाती। कल कहा था ना, कल जिन्होंने सुना हो, बुखार चढ़ा हो उस समय ताकत की दवाई दे दे तो मर जाएगा वो। तो डॉक्टर बैठे हो वे समझ रहे हो। मरीज कहता है डॉक्टर साहब बीमारी तो है ही, कमजोरी। बोले पहले बीमारी दूर कर तब टॉनिक। बीमारी है तो टॉनिक कभी नहीं पीना, कभी शक्ति की दवाई नहीं खाना, नहीं तो बीमारी और बढ़ेगी। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले बीमारी दूर करता है, और जब स्वस्थ हो जाओगे तो फिर ताकत की दवाई होती है। गृहस्थ को कभी स्वस्थ होना ही, इसलिए तुम्हें ताकत की दवाई मिलना है। और कल मैंने कहा था बीमारी की दवाई कड़वी होती है और ताकत की दवाई मीठी होती है। जितने टॉनिक होते सब मीठे होते। डॉक्टर एक ढक्कन का है, पट्टा 2 पी जाता है। टॉनिक है ना, टॉनिक। और दवाई का कहे तो एक ढक्कन कहे तो आधा ही पीता है, आधा तो बीमार है। तो गृहस्थ के लिए जैनाचार्यों ने कहा इनको टॉनिक मत देना, इनको पहले बीमारी दूर कराओ। और जितनी तुम्हारी दवाइयां हैं वे सब कड़वी हैं, कष्टदायी हैं, मेहनत की हैं,
प्रवृत्ति की है, हर चीज में कष्ट है। व्यवहार का जितना धर्म है वो सब कष्टदायी होता है। व्यवहार धर्म में कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। दवाई जैसे मन मार के खाता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि व्यवहार को मन मार के करना पड़ता है। यदि नहीं करेगा तो बीमारी और बढ़ेगी। आप लोगों के बीच में कई ऐसे समय सार पड़ने वाले कंजाइस्टों ने व्यवहार की दवाई खाना बंद करके निश्चय का टॉनिक पी लिया, वे ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, ना वे श्रमण रहे ना श्रावक रहे, बुरी तरह मरते हैं। मरने को भी पुण्य हासिल नहीं, क्योंकि जिंदगी भर पुण्य को गालियां दी है, पुण्य है कहा है, पूजा पाठ है कहा है। और जो आर्ष परंपरा का श्रावक होता है, सबसे पहले उसको कहा तुझे कौन सा धर्म करना है? धर्म नहीं करना है, तुझे औषधि लेना है, दान पूजा मुखो सावो धम्मो। अब दान जो तुम देते हो, झूठ मत बोलना, पहले अच्छी सही सही बोलना। दान देते समय दो धर्म बताए जाएं, एक बिना दान का और एक दान का, तुम कौन सा पसंद करोगे? अंदर से बोल रहा था, घबराओ, मतलब बिना दान क्या करेंगे? दान तुम देते नहीं हो, देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें गुरु ने बता दिया दान रूपी दवाई खाए बिना तेरा परिग्रह रूपी पाप की बीमारी दूर नहीं हो। डॉक्टर ने कहा ये दवाई साहब, डॉक्टर साहब कड़वी है, बोले खाना पड़ेगी। तो खाते हो कि नहीं? खा नहीं रहे हो, खाना, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय। इसी प्रकार से धन संचय करने का जो साइड इफेक्ट होने वाला है, जो दुख मिलने वाला है, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा। हम लोग बड़े आदमियों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? गरीबों को बड़ी तकलीफ होती है। महाराजों को बड़े आदमियों के लिए भी टाइम है, बड़े आदमियों के आहार को जाएंगे, बड़े आदमियों से बोलेंगे। गरीबों की तरफ तो कौन सी आंख से नहीं, फूटी आंख से नहीं देखते, सुहाते ही नहीं। करें क्या? हम साधु हैं ना, हम साधु हैं ना। दो व्यक्ति जा रहे हैं कहीं कीचड़ में, और दोनों में से गिरने की संभावना है। एक व्यक्ति वजन रखे हुए है और एक खाली हाथ है। दोनों में से एक की सहायता करना पड़े तो किसकी करना चाहिए? थोड़ा आप लोग जोर से बोल दो। वजनदार। तो बड़ा आदमी वजनदार है, गरीब खाली है, मैं किसकी सहायता करूं? क्योंकि नरक जाने की संभावना उसकी ज्यादा है। तुम लोग नहीं समझ पाते साधु का अंतरंग। नरकों में आज तक कोई गरीब नहीं मिला, सब सेठ ही सेठ मिलते हैं। जितने नरकों में पड़े धनवान पड़े, कोई भिखारी की कथा मैंने आज तक नहीं पढ़ी कोई भिखारी किसी नरक में पड़ा है। भिखारी कभी नरक में नहीं मिला। मैंने बहुत खोजा शास्त्रों में, किसी एक आध भिखारी को नरक मिला हो, लेकिन जितने नरकों में देखे सब बड़े बड़े नगर सेठ देखे जिनके सोने की लंका थी। संसार का सबसे बड़ा धनाढ्य आदमी कौन था? वो कहां है? वो गरीबों। तुम तो नरक जाओगे भी तो नहीं, कहीं बाहर भाग गया। महाराज के तो पास क्या, तुझे तो नरकों के दरवाजे से भी भगा दिया जाएगा। और बड़े आदमियों को हर दरवाजा खुला है भैया, हर दरवाजा खुला है। नरक का सबसे पहले दरवाजा किसी को खुलता है तो बड़े आदमी, उसके नरक जाने की संभावना ज्यादा है, दुर्गति जाने की संभावना ज्यादा है। उमा स्वामी महाराज ने कहा, किसको उपदेश दोगे, किसको संभालने जा रहे हो? बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा।
देखो इस नगर में सबसे बड़ा सेठ कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है, सबसे बड़ा व्यापार किसका है, उस व्यक्ति को संभालो, क्योंकि ये नरक जाने के ज्यादा निकट है। तो मैं बड़े आदमी के पीछे नहीं पड़ता हूं, मैं एक आत्मा को नरक जाने से बचाता हूं। नरक जाने से बहवारम परिगृतम नारकशेषा। ये दान की परंपराएं ऐसे ही नहीं है, ये गरीबों के लिए नहीं बनाई दान की परंपरा, ये उन अमीरों को बनाई है जिस अमीरी के पीछे नरक का दुख सुखा है, उस पतंगे के समान। आज वो इतना धनवान है, इतना धनवान है, उसके पीछे साधु को वो नरक का दुख का सागर दिख रहा है, नरक के दुख का सागर। और उस दुख से घबरा करके उस अमीर आदमी को समझाता है, पीछे देख कितना बड़ा दुख का सागर है, तो क्या करूं मैं, आओ। उनके लिए फिर ये मंदिर बनाए जाते हैं। उन नरक जाने वाले लोगों को से चाहिए मुझे भूमि दान, क्योंकि वहां भूमि फोकट में भी नहीं मिलेगी। उनके चाहिए मंदिर, उनको चाहिए दान। जो पेट ही नहीं भर पा रहा है उनसे दान नहीं चाहिए, क्योंकि पेट भरने वाला कभी नरक नहीं जाता, पेटी भरने वाला नरक जाता है। तो ये दान धर्म नहीं है, दान तो उस परिग्रह के पाप का जो हस्त साइड इफेक्ट होने वाला है, उस साइड इफेक्ट की एक गोली है, साइड इफेक्ट्स को बचने का एक साधन है। और वो साइड इफेक्ट का जो गोली ले लेता है, बीमारी भी दूर हो जाती है और साइड इफेक्ट से भी बच जाता है। इसलिए तुम धन कमा रहे हो तो दान की गोली जरूर खाना। धन से तुम्हें सुख तो मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद जो साइड इफेक्ट होगा वो सहन नहीं कर पाओगे। और उसके पीछे यदि तुमने दान की रोटी खा लिया, दान का तुमने गोली खा ली, तो फिर साइड इफेक्ट से बचोगे। नहाते हो तो अभिषेक जरूर करना, अभिषेक कोई धर्म नहीं है। अभिषेक नहाने वाले से जो आरंभ परिग्रह करके तुमने मन वचन काय को गंदा किया है, उस गंदगी को धोने का साधन है। गंदगी के यदि नहाते हो, आरंभ परिग्रह करते हो, तो अभिषेक जरूर करना, क्योंकि जो आरंभ परिग्रह करके तुम सुख पाओगे और वो साइड इफेक्ट होगा, उस साइड इफेक्ट की गोली है भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक। अब वो गोली तुमने खा ली तो सुख भी पा जाओगे और साइड इफेक्ट से भी बच जाओगे। इसलिए गृहस्थ का जितना धर्म होता है वो कष्टदायी दिखता है। इसमें क्या सुख मिलेगा, भविष्य में क्या सुख देगा जो वर्तमान में कष्ट दे रहा है। जिस दान देने में हमें कष्ट हो रहा है वो सुख क्या देगा, बस समझना वही सुख का सागर पीछे से लहरा रहा है, वही स्थिति समझना। क्योंकि तुमने ये समझ लिया कि आज जो हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है, इसका भविष्य देखो क्या है। जो दवाई आज खाने में कड़वी लग रही है, उसका भविष्य क्या है। दवाई वर्तमान में कैसी लग रही है, भविष्य क्या है, अच्छा, भविष्य अच्छा है। तो मेरा कल के आज के प्रवचन का सारांश है कि वर्तमान में जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वह भविष्य भी उसमें अच्छा हो, ऐसा कोई नियम, और वर्तमान में जो कष्टदायी लग रहा हो भविष्य भी कष्टमय हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। वर्तमान की कष्टदायी वस्तु भावी में सुख दे सकती है, और वर्तमान में सुख देने वाली वस्तु भविष्य में मुझे दुख दे सकती है। इसलिए हमें ये पहचानना है कि नैमित्तिक धर्म से दूर मत हटो।
ये बीमारी की दवाइयां लो क्योंकि तुम बीमार हो, पाप से त्याग नहीं कर सकते। लाख उपाय करे, गृहस्थी पाप से रहित कभी ना थी, ना है और ना होगी। कोई भी कैसा भी सयाना हो, ये गृहस्थी काजल की कोठरी है, कैसो वो सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। आपसे पाप होगा। 24 घंटे में एक गृहस्थ ऐसा नहीं है जो कोई ना कोई पाप नहीं करता हो। पाप करने के 108 दरवाजे हैं। कहां तक झाड़ू लगाओगे? कहां तक ताले बंद करोगे? कहां तक चौकीदारी करोगे? तुम अकेले हो, लुटने वाला अकेला है और लूटने वाले 108 हैं। 108 दरवाजे से लुटता है गृहस्थ। कभी मन से, कभी मन बिगड़ जाता है, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी अनुमोदना से, कभी समरंभ से, कभी समारंभ से, कभी आरंभ से। इनका परस्पर में गुणा करो तो 108 होते हैं। साधु के साथ 108 क्यों लगा देते हैं? साधु ने 108 दरवाजों पर चौकीदारी करने लगता है, इसलिए साधु 108। और तुम्हारे सारे दरवाजे 108 खुले पड़े हैं, किवाड़ भी नहीं है, साकल कुंदा नहीं, चौकीदारी का तो एक भी दरवाजे पर चौकीदार नहीं। और साधु ने एक एक दरवाजे पर चौकीदारी कर रखी है। हर दरवाजे पर निगरानी है 24 घंटे। चलते समय, उठते समय, बोलते समय, देखते समय, खाते समय, एक 24 घंटे एक से एक ही कार्य है। हर दरवाजे पर निगरानी है। तुम कभी नहीं कर सकते। तुम एक दरवाजा संभालोगे, दूसरे से लुटोगे, दूसरा समझा लोगे, तीसरे से लुटोगे, आखिर शाम तक कहीं ना कहीं से तुम लुटी जाओगे। कहीं ना कहीं से पाप हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। सुबह निकले थे मन शुद्ध करके, काया को नहा करके, 16 के कपड़े पहन करके निकले थे घर से फुआरा के पास। बताओ, 16 का कपड़ा पहन करके कोई व्यक्ति जबलपुर के बाजार में निकले और शाम तक 16 का ही लौट आवे? हम ही बड़ी मुश्किल से लौट पाते हैं। वो तो चारों तरफ से घेरा डल जाता है, इधर पुलिस लगती है, इधर वॉलंटियर लगते हैं, तब कहीं हम मंदिर से चौके तक 16 के जा पाते हैं। तुम्हारे हाल ही तो एक दिन कपड़ा करना, 16 के कपड़े पहनकर बाजार में निकलना और शाम तक बताना महाराज जी मैं 16 का हूं, है असंभव वाली बात। गृहस्थ कितना का भी 16 का हो जाए, शाम तक वो 17 का हो ही जाए। कहीं ना कहीं से अशुद्धि आ जाएगी, कहीं ना कहीं कोई मन अशुद्ध कर देगा परिणाम, कोई ना कोई वचन कान में आएगा, विकलित कर देगा, क्रोध दिला देगा। सोचा था आज गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन किसी ने ऐसा कान शब्द में कहा कि आत्मा तिलमिला गई। ऐसा कुछ देखने में आ गया। इसलिए आप ये कल्पना तो कभी करना नहीं। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने स्पष्ट लिखा, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ कभी अपने जीवन को निरोग नहीं कर सकता, स्वस्थ नहीं कर सकता, शुद्ध नहीं कर सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते संभव है, लेकिन गृहस्थ कभी शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता और बीमार बना ही रहेगा। इसलिए आपको कोई ना कोई दवाई लेना है, और वो दवाई नैमित्तिक होगी, उपादान की नहीं।
उपादान की दवाई ताकत की होती है और नैमित्तिक दवाई बीमारी को दूर करने की होती है। अब ये दो दवाइयां हैं। एक दवाई ताकत की है जो उपादान से निकलती है, आत्मा में से निकलती है, निश्चय से निकलती है, किसी मेडिकल पर जाने की जरूरत नहीं होती। और एक दवाई होती है नैमित्तिक, जो ताकत नहीं देती, बीमारी को दूर करती है, साइड इफेक्ट को दूर करती है, नकारात्मक शक्ति को दूर करती है, ऊपरी बाधाओं से बचाती है, बाहर के संघारों से बचाती है, बाहर के संघारों से, दूसरे की बददुआओं से बचाती है, लुटेरों से बचाती है, दुश्मनों से बचाती है, आग से बचाती है, पानी से बचाती है, हवाओं से बचाती है, एक्सीडेंट से बचाती है। जितने जितने नैमित्तिक कष्ट हैं उन सबको बचाने वाली दवा वाला धर्म है तो वो गृहस्थ का धर्म है, हमारा धर्म नहीं। हमारा धर्म कभी दुर्घटनाओं से नहीं बचाता। हमारे धर्म में कोई भी दुर्घटना से बचने का उपाय नहीं है। हमें तो कहा तुम दुर्घटना को सहन करो, कोई भी उपाय नहीं दिया, परिचय सहन करो। कोई मारने आवे तो बचने का उपाय, कोई मारने आवे तो उसको निपटाने का उपाय। महावीर कहते हैं तुम्हें मारना नहीं है, मरना है। तुम्हें मारना नहीं है। साधु को देखो, बचने का कोई उपाय नहीं दिया, शस्त्र तो दिए ही नहीं, बचने के एक लूट जाकर दे देते वो भी नहीं दी, और बिल्कुल ऐसा खुला खड़ा कर दिया कोई कहीं से भी मारे तो मार सकता है, कोई बचने का उपाय नहीं। हाथ पैर चलाऊं नहीं, मरो, मरना सीखो। उपादान शक्ति में मरने की कला सिखाई जाती है, मारने की नहीं, बचने की नहीं। बचने की कला नहीं है। जैन धर्म में दिगंबर जैन साधु को बचने का कोई उपाय नहीं है। जैन दर्शन में मात्र साधु को मरने की कला सिखाई जाती है, बचने की नहीं। बचाने की फिर भी सिखाई जाती है। देखो कैसा उल्टा है। महावीर स्वामी कहते हैं तू बचाने की कला सीख ले, बचने का कोई उपदेश नहीं है, तू मरना सीख ले, मरना सीख ले। कोई उपाय नहीं बचने का, कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई धर्म नहीं, बद परिचय सहन करो। सामने वाला गाली दे रहा है, बोले सुनो, गाली देना नहीं है, गाली सुनना, सुनने की कला सीखो। रोग परिचय, सारे परिचय जितने दिए, कोई भी साधन हमारे लिए नहीं दिया। गृहस्थ का जब कार्य आया तो गृहस्थ को जब उपाय दिए तो तुम्हें बचने का उपाय दिया, मुझे बचाने का उपाय दिया। दो व्यक्ति पहुंचे, एक मुनिराज एक श्रावक। तो मुनिराज को पीछे पकड़ा दी, जाओ तुम सारे जगत को बचाना, और तुम्हें तलवार पकड़ा दी, आए तो निपटा देना। किसने दिए? देने वाला एक था कि दो? एक ही ऋषभदेव थे। मुनि को पीछे दी, जाओ तुम बचाओ। श्रावक को तलवार दिया कि बचा सको तो ठीक, नहीं बचा सके तो निपटाओ। असी का उपदेश दिया, दोनों के भगवान हैं। क्योंकि गृहस्थ है, गृहस्थ अपने आप को बचाएगा। अपने को बचाने में यदि किसी को मारना पड़ेगा तो वो संकोच नहीं करेगा। विरोधी हिंसा का तुम्हारा त्याग नहीं है। तुम अपने कार्य सिद्ध करोगे, कोई जीव बीच में आएगा तो आप उस सिद्धि के लिए उसको अलग करने का उपाय, यहां तक कि उसके प्राण लेकर के भी आप अपने आप को बचाओगे। विरोधी हिंसा का अर्थ ही होता है। और ये छूट जब आपको दी गई, कितनी बड़ी छूट देगी, आपको मारने तक की छूट दे दी।
प्राण बचाने में चोरी तक की छूट दे दी, तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलने की छूट दे दी, तुम्हें जीवन रक्षा के लिए परिग्रह को संग्रह करने की भी छूट दे दी। परिग्रह पाप है, तुम्हारे लिए पाप नहीं है, बोले कमाओ। आचार्य महाराज ने लिखा ना मूक बाटी में, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, लेकिन वह श्रावक कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी ना। यानी तुम्हारे लिए धन दौलत कमाने की बात कह दी और पाप है, बोले चलेगा, लेकिन इसके साथ में जो दूसरी गोली दी, ये तो आपने सुन लिया, याद भी रहेगा ये बात कि महाराज ने कहा था कभी किसी को निपटाना पड़े तो। हमारा याद हो गया। कितने बार कहा मैंने, कभी यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि सामने रोटी रखी है, वो देने वाला नहीं है, चोरी कर लो तो मिल जाएगी, तो कर लेना। याद हो गया कि यदि कोई वस्तु चाहिए पड़े, चोरी करना पड़े तो कर लेना। याद हो गया ना? झूठ बोलना पड़े तो बोल, ये सब याद हो गए। लेकिन इसके पीछे जो हमने साइड इफेक्ट की गोली दी वो और सुन के जाना। यदि कभी तुम्हारे लिए धन कमाना पड़े तो कमा लेना, लेकिन शाम को दान जरूर दे देना। महाराज ये बात आपने क्या कहा? कमा रहे हो तो दान जरूर दे देना, पाप कर रहे हो तो पुण्य जरूर कर लेना। नैमित्तिक पुण्य, तुम्हारा पुण्य बहुत सस्ता है महानुभाव। कल परसों मैंने कहा था बहुत सस्ता है तुम्हारा धर्म। पहला धर्म तो तुम्हारा दान है। धन के बदले धर्म मिल जाए, चूकना मत। धन पाप है। क्या कहते हो आप इसको? इसके बदले में क्या मिल रहा है? पहला निर्णय करो। धन के बदले में यदि धर्म मिलता है, चूकना नहीं, चूकना नहीं। इससे सस्ता कोई धर्म हो ही कि धन के बदले मिल रहा है। धन के बदले पंचकर्णा मिल रहा है, धन के बदले भगवान को विराजमान करने का मौका मिल रहा है, धन के बदले मंदिर की भूमि दान करने का मौका मिल रहा है, धन के बदले हम वो भूमि दान कर रहे हैं जहां भगवान बैठेंगे, धन के बदले हमें वेदी बनाने का मौका मिल रहा है, धन के बदले हमें संतशाला बनाने का मौका मिल रहा है, धन के बदले हम धर्मशाला बना रहे हैं, धन के बदले हम तीर्थ बना रहे हैं। चूकना मत। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, यदि तुम्हारे पास धन है तो इसके बदले में यदि तुम्हें धर्म मिलता है, इसके बदले में तुम्हें भगवान मिलते हैं, इसके बदले में तुम्हें मंदिर मिलता है, इसके बदले में तुम्हारे नगर में मंदिर बन जाएगा, इसके बदले में तुम्हारे मंदिर में भगवान आके विराजमान हो जाएंगे, इसके बदले में साधु संत आकर के यहाँ चतुर्मास करने लग जाएंगे, इसके बदले में यात्री आकर रुकेंगे, इस धन के बदले में एक तीर्थ का निर्माण हो सकता है। महानुभाव, चूकना मत, तुरंत मन बना लेना। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता जो हाथ के मैल से मिल रहा है। भगवान का पंचकर्णा करूंगा 100 धर्म मंदिर, किसके बल पर? बोली लग रही है, धन के बदले पे मिल रही है, धन के बदले पे मिल रही है। हाथ के मैल पर 100 धर्म मंदिर की बोली, हाथ के मैल पर कुबेर की बोली, हाथ के मैल पर जब भी तुम्हारे मन में आए, आज का मंत्र याद कर लेना, आज का मंत्र याद कर लेना। इससे बड़ा सस्ता धर्म दुनिया में ना था, ना है, ना रहेगा। और ये भूदान की परंपरा अभी राजस्थान के अंदर चौलेश्वर क्षेत्र में एक छोटा सा स्थान है, वहां भूदान, जब तुम्हें मालूम है कि मेरा हाथ छोटा मोटा तो है नहीं, उन्होंने सोचा महाराज 2-4 बीघा जमीन की बात होगी,
मैंने कहा मैं जब ही आशीर्वाद दूंगा जब 100 बीघा जमीन भूदान में आएगी। आ गई, ठाठ से क्षेत्र बन रहा है। और यहां भी मैंने कहा है कि ये मंदिर का विस्तार होना चाहिए, और इतना विस्तार हो कि जबलपुर में दूसरा मंदिर ना हो। हनुमान तालु गिनती में नहीं लेना, वो मंदिर नहीं है, वो तो तीर्थ है, शासनोदय तीर्थ है। लेकिन मंदिर का एक ऐसा रूप बनने का भाव, जिन लोगों ने भूदान सुबह 8 पौन घंटे के अंदर 51 लोगों की घोषणा थी, 38 या 40 नाम घोषित हो गए। तब मैंने कहा भगवान, आप 11 साल से ये लोग आपको गीला कर रहे हैं, फोकट में नहीं कर रहे हैं। 11 साल से आपके कानों को बहरा कर रहे हैं, फोकट में नहीं कर रहे हैं। कुछ कमा भी रहे हैं तो कुछ, हाँ, और 11 साल से तो कमाया ही कमाया है। और मैंने तो सीधा कह दिया, जिन जिन लोगों ने वृद्धि प्राप्त की है, जिन जिन लोगों ने इस मंदिर बनने के बाद जो तुम्हारी पोजीशन थी, उस पोजीशन से यदि तुम प्लस में गए हो, तो जो जो प्लस में गए हैं उनको 2 लोगों की कोई ना कोई एक तो आएगा। या तो चंद्रप्रभु भगवान को सीधा हिसाब दे दो, नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी तो है ही। और नरेंद्र मोदी मांगेगा तो डंडे के बल पर मांगेगा, जिसका हिसाब भी नहीं लोगे। और चंद्रप्रभु को दोगे तो श्रद्धा के बल पर मांगेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, दान भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। और ये मान के दो कि प्रभु तेरी छाया में मैंने कमाया है, मेरा है क्या? तेरी छाया में तुझे नमोस्तु करके जाता था व्यापार के लिए, तेरा अभिषेक करके जाता था व्यापार के लिए, तेरी माया थी, तेरा आशीर्वाद है, तेरी छाया में रह करके मैंने कमाया है। और जो मैंने कमाया है वो सब तेरा ही है। आज जब जब मुझे जरूरत पड़ी तेरे से आशीर्वाद लिया है, आज तेरे को मेरी जरूरत है, सारी तिजोरी समर्पित है। राणा प्रताप को भामाशाह ने क्या कहा? राणा साहब, जब जब मुझे जरूरत पड़ी हमने राज दरबार में आकर के धन दिया, आज राजा को जरूरत है, मेरा सारा धन तुम्हें समर्पित है। भामाशाह बनो, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी तुम नारियल लेकर चंद्रप्रभु भगवान के पास आए। आज भगवान को जरूरत है, तुम ऐसे आ जाओ, भगवान तू मेरे लिए है तो मैं तेरे लिए हूं, ऐसा परिणाम करके नैमित्तिक धर्म की बात कही महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।